नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो उसके लिए है जो नई अपडेट के साथ ये वीडियो देखना चाहते हैं और जिसको जो भी जानकारी है उसके लिए वीडियो नहीं रहता, क्योंकि उसको ऑलरेडी सब चीज़ पता रहता है, तो उनको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, आज मैं कुछ सवालों के साथ आपके जो सवाल मेरे पास आए हैं उनको जवाब देने का प्रयास करूँगा। यदि किसी को बुरा लग जाता है या किसी को अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ आप जो है इस संबंध में अपना विचार ज़रूर व्यक्त करेंगे। जितने लोगों ने मेरे कमेंट्स किए हैं कमेंट्स बॉक्स में लास्ट वीडियो का, उन्हीं का मैं कुछ 5-6 सवाल है, ज़्यादा नहीं है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा, अंत तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिएगा। सबसे पहले ज़्यादा सवाल आ रहे हैं साथियों, वो है 60 दिन के अंदर नियुक्ति वाली जो बात है, सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए जो 60 दिन के अंदर गत जिन्होंने ये बात रखी थी और आर्डर कापी सबके पास पहुंच गया होगा और नहीं पहुंचा होगा तो आप व्हाट्सएप दे सकते हैं, मैं वहां पे भेज सकता हूं, ठीक है। तो इसमें सवाल ये है कि सर, यदि सहायक शिक्षक और विज्ञान प्रयोगशाला का 60 दिन के अंदर नियुक्ति हो जाती है तो शिक्षक का क्या होगा, क्या शिक्षक को नहीं मिलेगी? ये पहला सवाल था। तो मेरे हिसाब से यदि सहायक शिक्षक का विज्ञान प्रयोगशाला का नियुक्ति यदि हो जाता है, मुझे नहीं लगता कि शिक्षक का भी नियुक्ति नहीं होगा। मेरे ख्याल से शिक्षक की नियुक्ति होना चाहिए या होगा, तभी जाके शिक्षक और सहायक शिक्षक का सहायक शिक्षक नियुक्ति करेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। लेकिन 60 दिन के अंतर्गत जो चीज़ें होने की बात कह रही है उसके हिसाब से तो यदि सोचा जाए तो उसी को करने के लिए बोल रहे हैं कि सहायक शिक्षक और विज्ञान प्रयोगशाला का एक साथ मतलब नियुक्ति हो जाए, इस टाइप का, और शिक्षक का रह जाता है यदि उसमें देखा जाए तो इसमें उसी में सवाल करते हैं कि बिना शिक्षक के यदि नियुक्ति हुए, बिना सहायक शिक्षक का विज्ञान प्रयोगशाला का यदि नियुक्ति कर देते हैं तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं या ऐसे सहायक शिक्षक साथी हैं जो जैसे शिक्षक का नियुक्ति होगा सहायक शिक्षक के पद को छोड़ करके शिक्षक में जाएंगे तो बैकलॉग हो जाएगा, उसका भी डर जायज़ है। तो इसके हिसाब से कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलने वाली है, मैं आगे ही बताऊंगा। आप ये तो केवल सवाल का जवाब है, आगे बताऊंगा मैं कि किस टाइप का होने वाला है। दूसरी बात है 9 जुलाई की स्थानीय भर्ती। 9 जुलाई के स्थानीय भर्ती कई लोग इसको बोल रहे थे कि फाइनल हियरिंग है, और मैं इस संबंध में ढूंढ रहा था मैं कि फाइनल हियरिंग है क्या है, किसी के पास जानकारी नहीं मिला तो मैं नहीं डाल पाया था। तो अब 27 अगस्त को डेट दिया, इसका मतलब फाइनल हियरिंग नहीं था। तो अगला सुनवाई जो है 27 अगस्त तक है। और मैं इनमें थोड़ी सी अपने बात रखना चाहूँगा कि इतने दिन हो गया इसका सुनवाई नहीं हो पा रहा है, तो याचिकाकर्ताओं में जिसमें सबकी का भलाई है, जिसमें सबका नियुक्ति हो जाए, इस टाइप का रास्ता निकालते हुए इस पर विश्लेषण करना चाहिए या मतलब समझ लीजिए समझौता कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, ताकि जो है ये हियरिंग जो है लास्ट तक ना जाए और सबका भला हो। इसमें इस टाइप का कुछ सलूशन निकाल देना चाहिए, नहीं तो बहुत लंबा खींचने वाला है ऐसा लग रहा है। दूसरी बात है साथियों, दाऊद सर का कल 2 से 4 दिन के अंदर जो है स्कूल अलॉटमेंट वाले जो बात फैल रही थी या वायरल हो रही थी वो एकदम सही है। सर ने खुद, मैंने उससे पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं DPI में गया था और 2 से 4 दिन मतलब समझो कि हफ्ता भर के अंदर जो है आदेश आ चुका है, लेकिन हफ्ते भर के अंदर जो है स्कूल अलॉटमेंट शुरू कर देगा शिक्षक और सहायक शिक्षक का। देखो, अब जिसका जो सवाल था कि शिक्षक का सर होगा कि नहीं होगा केवल सहायक शिक्षक के लिए 60 दिन के अंतर्गत, तो उसके लिए जवाब है कि दोनों के लिए स्कूल अलॉटमेंट शुरू होगा, शिक्षक का और सहायक शिक्षक का। उसमें भी लिखा था कि यदि रिजल्ट आ जाता है स्थानीय सुनवाई का तो पुनः वेरिफिकेशन होगा 2000 पदों के लिए, फिर जाके स्कूल अलॉटमेंट होगा। तो अब रिजल्ट नहीं आया, मतलब स्कूल अलॉटमेंट 1 हफ्ते के अंदर जो है शुरू हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे मतलब हफ्ते भर के अंदर मतलब आदेश आ चुका है, उसके अब आदेश आ गया मतलब शुरू करना है, उसको 1 हफ्ते के अंदर शुरू करना है। तो अब कई लोगों का इसमें यह सवाल था कि सर केवल और केवल स्कूल अलॉटमेंट होगा, इससे नियुक्ति तो होने वाली नहीं है। सही बात है, उनका भी कहना एकदम सही है।
तो 15 जुलाई तक देखने के पश्चात स्कूल अलॉटमेंट नहीं होता है तो उनके लिए भी संघ जो है कटिबद्ध है कि नियुक्ति के लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए स्कूल अलॉटमेंट होने के बाद। अभी में आप सभी को पता है कि एक योजना बनाया गया था कि 15 जुलाई तक देखा जाए, शांतिपूर्वक देखा जाए, उसके बाद जो है विधानसभा घेराव की भी योजना बनाई जाएगी। ये आपको सबको पता होगा शायद, और कहा भी गया था। कई लोगों का ये सवाल है कि शिक्षक के बिना सहायक शिक्षक की नियुक्ति कैसे संभव है। अब शिक्षक के बिना सहायक शिक्षक की नियुक्ति संभव है, ये विभाग के ऊपर है। विभाग क्या करना चाहता है। संभव तो है, लेकिन मेरे ख्याल से शिक्षक का पहले और सहायक शिक्षक का बाद में करे, थोड़ी अंतर, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी अंतर, तो बेटर ये है कि सहायक शिक्षक वाले साथी को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। शिक्षक को पहला कर दे तो नीचे रैंक वालों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे ख्याल से भले 15 दिन का आगे पीछे हो जाए, लेकिन करना चाहिए वैसा। कुछ लोग पूछ रहे थे सर यदि हम याचिका नहीं लगाएंगे तो हमको नहीं मिलेगा क्या। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है, लेकिन बीच में ये ग्रुप चल रहा था कि जिसको भी याचिका लगाना है ग्रुप में ज्वाइन करे, हम याचिका लगाने की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप का ग्रुप में चल रहा था। अब उसमें याचिका लगा है कि नहीं लगा है, मैं इस बारे में पूछ नहीं पाया हूँ। कई लोगों का ये सवाल था कि सर 60 दिन का आप जो है 60 दिन के अंदर नियुक्ति की बात करते हो और अभी तक जो है संघ के फेसबुक पर इस बारे में कोई हलचल नहीं है। वाकई में कोई हलचल नहीं है। और इसका रिजल्ट आपको मैं इस वीडियो के पहले का वीडियो, कहने का अर्थ है जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन का मेरा वीडियो देखिएगा, उसके नीचे आपको लंबा सा कमेंट दिखेगा। उसमें कई लोगों ने कमेंट्स किया है कि इसमें संघ का कोई हाथ नहीं है, संघ वाले क्या जानेंगे, इस टाइप का बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं। ये तो छोटी छोटी कमेंट्स है, जीतने की खुशी में कई लोग, जीतने वाला है कि कौन है मेरे को नहीं पता, लेकिन जीतने की खुशी में उत्साह में संघ के किसी सदस्य को जिस प्रकार से मेरे वीडियो में कमेंट्स किए हैं वैसा कमेंट उनके पास भी पहुंचा है ना। तो अब बताइए इस टाइप का यदि कमेंट्स आते हैं तो क्या कर सकता है। इसमें 60 दिन के अंदर नियुक्ति की बात की है, लेकिन याद रखिएगा 60, कई लोगों ने प्रश्न पूछा है कि सर 60 दिन के अंदर जो नियुक्ति हो रही है वो केवल पिटीशन वालों के लिए है या किसके लिए है। तो उसमें देखना जो जितने भी एग्ज़ाम मतलब समाचार पत्र है जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी को भी नोटिस मतलब दिया गया है, मतलब जे पिटीशन है उसके जिला शिक्षा अधिकारी जिस जिले का है, मतलब वो व्यक्तिगत हो गया मान कर चलिए, लेकिन अभी तक किसी की भर्ती नहीं हुआ, मतलब लाभ तो सभी को मिलेगा, ऐसा संभव है, ऐसा मतलब कहा जा रहा है। ठीक है, ऐसा संभव है। तो साथियों मैंने लगभग सभी का उत्तर देने का प्रयास किया। एक बार पुनः मैं बात करने का प्रयास करूंगा किस संबंध में कि नियुक्ति कब तक की होगी। 60 दिन के अंदर देखो, यदि ये याचिका लगाया गया है बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से रिजल्ट आ चुका है, किसी को ये चमत्कार से कम नहीं लग रहा, क्योंकि 10 दिन से 12 दिन में ये रिजल्ट आ जाना, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि इस प्रकार से होगा। लेकिन याद रखिएगा उसके पहले से ही जब 1 तारीख को आंदोलन हुआ था, 2 या 3 तारीख को जाके माननीय शिक्षा मंत्री से बात करके स्कूल अलॉटमेंट वाली बात जो है कंठस्थ हो गया था कि स्कूल अलॉटमेंट हम करेंगे। इसीलिए 15 जुलाई तक का समय मांगा गया था। 15 जुलाई के बाद हम जो भी है और योजना बनाएंगे इस टाइप का। तो ये रिजल्ट बाद में आया है, लेकिन योजना पहले से बन गया था। और हमारे पास जो है सभी साथियों के पास बहुत ही अच्छी मतलब ढांचा तैयार हो चुका है। एक तो कोर्ट का आदेश, दूसरा आंदोलन के माध्यम से जितने भी संघ के माध्यम से इधर दबाव भी बन रहा है और इधर मतलब दोनों हमारे पास है। इसमें कई लोग जो है विश्वास नहीं कर रहे कि ऐसा हो नहीं सकता। तो यदि इससे बारे में मतलब आंदोलन के बारे में याचिका लगाने ही वाले थे, सभी के सभी लगाने वाले थे, अब इसका रिजल्ट आ चुका है। तो
यदि कोर्ट का आदेश नहीं मानता है, इधर संघ वाले भी प्रयास कर रहे हैं, संघ के बात नहीं मानते हैं तो कोर्ट का आदेश है। मतलब पूरी तरह से है अभी जो है दबाव बन रहा है, ठीक है। और अब सभी से कहना चाहूँगा कि नेगेटिव बातों से दूर रह करके अपने पॉजिटिव ऊर्जा लगाते हुए जिस प्रकार से चल रही है संघ के माध्यम से जो योजना चल रही है, आगे की रणनीति चल रही है, या लगातार ट्विटर वार चल रहा है, मतलब अभी कुछ दिन बाद और योजना बनाया जा रहा है, उसमें अपना पक्ष रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। और ये ना बोले कि अभी तो केवल स्कूल अलॉटमेंट हो रहा है तो नियुक्ति कब तक की होगी। देखो बीच में कुछ हो नहीं रहा था, अब स्कूल अलॉटमेंट शुरू हो गया है, संभव हो तो नियुक्ति भी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से यदि हो जाता है, 60 दिनों के अंदर ही हो जाता है, तो समझ लिए सबके लिए फ़ायदा है। और मेरे ख्याल से इस प्रकार से टुकड़े में ना रह करके एक साथ रहे, एक साथ एक सुर में रहे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। और मैं तो हमेशा यही हम चाहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते तो किसी को दखल ना दो, और जो कर रहे हैं उसमें सहभागी नहीं कर सकते तो उसको भी दखल ना दो। यदि कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम पीछे में रहिए और थोड़ा सा धक्का लगाइए। मेरा कहना यही रहता है। यदि इस सारे बातों में आप लोगों को किसी भी तरह से गलत लगा होगा और समझ लीजिए कि बुरा लगा होगा तो अपने पक्ष जरूर रखिएगा। हम उस पक्ष को संडे कमेंट्स में ज़रूर डालेंगे। अपनी बात रखने के लिए आप जो है स्वतंत्र हो। तो साथियों, कई लोग मेरे पास कॉल कर रहे थे, पूछ रहे थे, तो मैंने सारे चीज़ों का जवाब देने का पूरी तरह से प्रयास किया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।